नमस्कार। रुपया मूल्य का मापक शोषण के साधन में आपका स्वागत है। इस किताब को आप ऑनलाइन jsmbharat.com से ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब के 20वें पेज पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया कि वैध मुद्रा का, लीगल रुपीज़ का लेन देन जो रुपया कर रहे हैं हम, इसका वैध दस्तावेज उपलब्ध कराएं। 2015 में मांगा गया, जून 2015 में वित्त मंत्रालय से मांगा गया, RBI से मांगा गया और भारत सरकार से मांगा गया। तो जिसका जवाब 19 जून को मांगा गया और 25 जून को आता है, 30 जुलाई को आता है 2015 में। तीनों से आता है, वित्त मंत्रालय से भी, RBI से भी और भारत सरकार से भी, कि पूछे गए क्वेश्चन का आंसर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मतलब वैध दस्तावेज का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम लोग चलते हैं कार में और इंश्योरेंस नहीं होता है हमारे पास तो चालान हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो चालान हो जाता है, क्योंकि वैध डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है तो गाड़ी का चालान हो जाता है। पर यहाँ पे जिस रुपये से लेन देन भारत का पूरा जनसंख्या, भारत सरकार, टैक्स सिस्टम सब कुछ कर रहे हैं, सारा न्याय व्यवस्था सब जो भी चल रहा है सारे पैसे से चल रहा है, उसका वैध दस्तावेज मांगते हैं तो बोलते नहीं है। और इसका RTI का जवाब दिया हुआ है, पेज नंबर इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर 138 में। इस किताब के रुपया मूल्य का मापक शोषण के साधन में 138 नंबर में दिया गया है। पूछा गया क्वेश्चन, पहला नंबर, मूल्य का मापक रुपया, इसका मानक गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। आंसर आता है, वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो क्वेश्चन होता है कि अगर नहीं है उपलब्ध तो ये जो रुपया चल रहा है और जो विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर जो बोलते हैं, तो क्या वो सारे अवैध हैं? आंसर है, सारे अवैध हैं, क्योंकि इसका आंसर कोई नहीं दे रहे हैं। अगर ये तीनों संस्था, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, RBI नहीं देंगे तो कौन देंगे? अगर आज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, कल कोई बोल सकता है कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होगा, कल कोई बोलेंगे 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होगा। तो उसका कहीं तो डॉक्यूमेंट्स होगा ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होता है। या को बोलेंगे कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है तो हम आपको 1 मीटर की जगह आधा मीटर कपड़ा देंगे, पैसा तो 1 मीटर का लेंगे पर 50 सेंटीमीटर ही कपड़ा देंगे। वही यहाँ पे हो रहा है। RTI में साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि हमारे पास सूचना ही नहीं है। इस किताब को जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा कि भारत जो सोने की चिड़िया थी, इसको कैसे लूटा गया धीरे धीरे करके। थैंक यू सो मच। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भारत में चल रहे सभी नोट नकली फर्जी है। एक उदाहरण से और समझिए, 1968 से पहले का कोई भी नोट उठाइए, या इंटरनेट है तो इंटरनेट पर सर्च मार लीजिए, मोबाइल पर सर्च मार लीजिए, मिल जाएगा वो नोट। और उस पर देखिए, गवर्नर का वचन खंड को देखिए, उस पर साफ साफ लिखा हुआ रहता था, आई प्रॉमिस टू पे द बिरर ऑन डिमांड द सम ऑफ, जितना रुपया का रहता था उतना रुपया, जैसे 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये 1968 से पहले का नोटों पर लिखा हुआ रहता था। लेकिन 1968 के बाद के सभी नोटों पर, आज तक के नोट पर उठाकर देखिए, उस पर लिखा हुआ रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बिल्डर द सम ऑफ, जितना का नोट रहता है उतना रुपया, जैसे 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़। तो ऑन डिमांड को और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू को काट दिया गया। अगर किसी का वचन खंड को बदल दिया जाता है तो वो नोट नकली फर्जी हो जाता है। इसने तो गवर्नर का वचन खंड को ही बदल दिया। इसीलिए जितने भी अभी के समय में नोट चल रहे हैं वो सब के सब नकली नोट है, फर्जी नोट है। तो आप समझ गए। जय हिंद, जय भारत।